सही करा, मतलब एक्शन का रिएक्शन तो दिया है उनने। जहां हमारे मुस्लिमों को प्रॉब्लम होगी हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं। फिलिस्तीन के सपोर्ट में हम उम्मत मुस्लिमा हर सारे लोग उनके सपोर्ट में हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। भारत माता की जय क्यों बोलेंगे? भारत माता तुम्हारी है। हम शहादत की मौत मरना बहुत पसंद करते हैं। शुरुआत से तो हमारा गवर्नमेंट पैलेस्टीन को ही सपोर्ट किया। इधर आके अब बीजेपी गवर्नमेंट दिखा रहा है ऐसा कि इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इजराइल मजबूत है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद और जो वॉर चल रहा है उस पर बातचीत के लिए हम लोग जनता के बीच आ गए हैं, जहां पर हम उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग किसके सपोर्ट में हैं। आज के युवा से सबसे पहले बात करते हैं, किसके सपोर्ट में है? फिलिस्तीन के सपोर्ट में है या इजराइल? बताइए। फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहेंगे हम। क्यों? हम इस्लामिक धर्म को फॉलो करते हैं, हम अच्छा। इस्लामिक और सच के साथ ही रहते हैं हमेशा, जो सही है। इजराइल हमेशा से गलत करता हुआ आ रहा है, तो उसके उसमें अगेंस्ट में ही रहेंगे हम। फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। आप बताइए। फिलिस्तीन क्यों? सालों से उनके ऊपर जुल्म हुआ है। आज अगर उन्होंने कुछ कराया तो लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं। आज सुबह फिलिस्तीन ही ठीक है, अब फिलिस्तीन के सपोर्ट में हम। इजराइल में जितने भी ऐसे घर थे वहाँ पे बच्चे मारे गए, तमाम ऐसी फैमिलीज थी जो तबाह हो गई, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अब से पहले आपको ये आज दिखाई दे गया, अब से पहले इजराइल ने 8-8 साल के बच्चों को तोप से उड़ाया, जब मीडिया ने नहीं दिखाया कुछ भी। तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा। उनको आज मौका मिला, वो आज कर रहे हैं, और उनके पास पावर आएगी वो और ज़्यादा बड़ा अटैक करेंगे, वो ख़त्म कर देंगे इजराइल को। फिलिस्तीन ने जो किया है वो सही किया है, मतलब आप विस्तार से समझाएंगे? विस्तार से मुझे भी नहीं पता है, बस सीधी सी बात है, आप किसी के ऊपर किसी को आप परेशान करोगे एक हद तक कर सकते हो, कभी तो आदमी रिएक्शन देगा। वो फिलिस्तीन ने दिया। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इजराइल के सपोर्ट में आए हैं। आप किसके सपोर्ट में हैं? फिलिस्तीन। ऐसा क्यों? मोमिन है, मुसलमान हैं हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं। और हमारे मोमिनों पे कहीं की भी, कोई से भी, हिंदुस्तान हो या सऊदी अरबिया हो, कोई भी कंट्री हो, जहां हमारे मुस्लिमों को प्रॉब्लम होगी हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं। और आप एक बात बताइए, छोटे छोटे बच्चे मासूम जिनको कुछ नहीं पता उनको मार दिया जा रहा है। 35,000 बच्चे अभी तक मार चुके हैं, घर से बेघर कर चुके हैं। तो आप ये बताइए उनकी माओं पे, बहनों पे क्या बीतती होगी? इसमें जिन्होंने कुछ नहीं किया वो भी शामिल हो रहे हैं। बेफालतू में लोग मारे जा रहे हैं। यहूदी तो शुरू एक टाइम था कि हिटलर ने यहूदियों को मारा था, तो उस टाइम पर हिटलर ने कहा था कि एक दिन वो आएगा जब तुम लोग खुद कहोगे कि हिटलर ठीक था। तो आज फ़िलिस्तीन का मौका आया तो फ़िलिस्तीन मार रही है। इजराइल कब से अच्छा हुआ? इजराइल तो कभी था ही नहीं। यहूदी हमेशा से जुल्म करते आए। फ़िलिस्तीन पे कितना जुल्म हुआ है, उनकी बेटियों के साथ यो शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, बंदी बना के रखा जा रहा है, बेफालतू में उनको क्या कहते हैं, जेलों में डाला जा रहा है, आरोप लगा के। तो ये कहाँ का इंसाफ है? वो हिंदुस्तान हो या सऊदीया हो या दुबई हो, कहीं भी हो, कौन एक सीमित होती है इंसान को, जब तक वो परेशान कर सकता है वो जब तक करेगा, जब तक वो परेशान हो रहा है ठीक है। हद से ऊपर जब पानी हो जाता है वो कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारेगा बचने के लिए आदमी। तो फ़िलिस्तीन भी कर रही है, अब फ़िलिस्तीन को करना भी चाहिए भाई। इसराइल तो कब से एक टाइम हो गया, हम देखते आ रहे हैं, छोटे से बड़े हो गए, कि मस्जिद अक्सा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से, फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फ़तह करी थी, फिर खालिद बिन वलीद ने करी। इनके बाद क्या कहते हैं, अब ये फ़िलिस्तीनियों ने अपना कब्जा कर लिया। असला बारूद जो भी है तुम पे, तुम गरीबों को और बच्चों को, छोटे छोटे मासूमों को पकड़ के बंद कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। ये कोई भी कंट्री है, जुल्म किसी पे भी है, गलत है। मेरा कहना ये है कि फ़िलिस्तीन अपने लिए बहुत ही सही है इस टाइम जो कर रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि फिलिस्तीन अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है? बिल्कुल हक की लड़ाई लड़ रहा है। के लिए तो हर कोई लड़ता है मैम। आपका घर अगर आपसे छीना जाएगा तो आप चुपचाप बैठ जाओगे क्या? नहीं लड़ोगे हैं? और वो बुज़दिल थोड़ी ना है, बस ये है सपोर्ट नहीं मिल पाती है तो संख्या में कम है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते। और हर इस्लाम में जो भी हैं उम्मत मुस्लिमा, हर सारे लोग उनके सपोर्ट में हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो अपने हक़ के लिए लड़ना है, जायज़ लड़ाई है उनकी। इंशाअल्लाह एक दिन उन्हें उस मुकाम पे अल्लाह ताला उन्हें वो क्या कहते हैं। अच्छा मैम, हाँ, अच्छी बात वो बोलिए बोलिए। कि हम मुसलमान हैं, हम अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, उसके इस्लाम को फॉलो करते हैं। आजकल एक चीज़ चल रही है, जय श्री राम बोलो। अभी एक जयपुर में एक लड़का मार दिया है, क्या नाम था उसका, इकबाल।
इकबाल मार दिया गया, जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलना क्या है? जय श्री राम बोलो और आप किसी को मौत बोल। अभी तक कोई भी तुमने ये सुना है किसी मुसलमान ने कहा हो अल्लाह अकबर नारे तकबीर बोलो? सुना है आपने? किसी ने तो नहीं मारा। हम नहीं बोलते। आप कहते हैं भारत माँ की जय बोलो। भारत माता की जय क्यों बोलेंगे? भारत माता तुम्हारी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। हम प्राउड करते हैं, हम इंडियन हैं, सबसे प्यारा देश है हमारा, लेकिन हम भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। प्लस ये पॉइंट है। बात बताइए, फिलिस्तीन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा विस्तार में बताइए। फिलिस्तीन ने सही करा है इजराइल पर हमला करके? ये सही करा है, मतलब एक्शन का रिएक्शन तो दिया है उनने। जो होता है उसके बदला तो लेना पड़ता है ना। अब उन पे साथ जुल्म होते हैं। वहाँ पे 10-10 साल के बच्चे मार दिए, भी स्कूल में बम मार दिया था, कई लाख बच्चे मर गए थे वहाँ पे। कई माएँ हैं जिनके औलादे, मतलब नौजवान औलादे मर जाती हैं, मार जाता है। ये रिएक्शन होता है उनके चक्कर में। तो सही किया। फिर ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। मैम ये बोल रहा था मैं, फ़लस्तीन की बात बोल रही हैं आप। जो बच्चे छोटे छोटे भूख से मर रहे हैं, वहाँ के लोग, वॉर में पूरा देश बर्बाद हो चुका है, घर टूट गए, मकान टूट गए। अब वो भूख से मरने से बढ़िया तो जंग करके लड़ के मर जाए, वो बेटर है ना। भूख से तो बढ़िया वैसे मरें, तो कम से कम बहादुरी शहीद तो कहलाए जाएंगे। और मोमिन कभी मरता नहीं है, वो शहीद होता है। हमारे इस्लाम के अंदर ना ज़िंदगी से ज़्यादा मौत पसंद है हम लोगों को। हम शहादत की मौत मरना बहुत पसंद करते हैं। भाई ये तो समझो कि अपना बदला ले रहे। आज तक जितना भी फ़िलिस्तीन पे इन्होंने जुल्म करा, 8-8 साल के बच्चों को इन्होंने मारा, औरतों को मारा, बड़ों को मारा, और अब ये बस उसी का बदला ले रहे। यानी कि दवा का साइड इफ़ेक्ट हो गया। अब जो उन्होंने जुल्म करा उसका बदला ये ले रहे, और मेरे हिसाब से लेना भी चाहिए। अगर किसी पे कोई जुल्म कर रहा है तो उसे उसका बदला लेना चाहिए, और ले रहे। मतलब सही कर रहा है फिलिस्तीन, बहुत सही कर रहे हैं। जबकि ये बहुत पहले होना चाहिए था, ये देर से कर रहे हैं, पहले होना चाहिए था। किसके सपोर्ट में है आप? सिर्फ इतना जानना है। पैलेस्टाइन, ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही लोगों को मेन जानकारी है नहीं एक्चुअली। बात क्या है कि लोग देख रहे हैं कि अभी जैसे इजराइल पे अटैक हुआ है तो वो कह रहे हैं कि इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ के लोग मर रहे हैं। भाई 50 साल से जब पैलेस्टाइन पे जुल्म हो रहा था तब लोग कहाँ थे? तब तो कोई कुछ बोल नहीं रहे थे। उस टाइम में तो कोई ऐसा कुछ नहीं था। इजराइल मजबूत है इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं लोग। लेकिन इतने टाइम से जुल्म हो रहा था, वहाँ के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा ले रहे थे और गेट तक ही मर रहे थे, तब उसमें कोई कुछ नहीं कह रहा था। और अब सब इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई ये सब एक प्रोपेगेंडा है और इसमें क्या कहा जा सके। पॉलिटिक्स है और क्या बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ही हमारा ऐसा, वैसे कि एक्चुअली शुरुआत से तो हमारा गवर्नमेंट पैलेस्टीन को ही सपोर्ट किया। इधर आके अब बीजेपी गवर्नमेंट दिखा रहा है ऐसा कि इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इजराइल मजबूत है, इस वजह से कर रहे हैं। वो भी अपना इसमें अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं। और भाई हर मुल्क अपना फ़ायदा ही देखता है। लेकिन मी एज अ मुस्लिम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करूँ, फ्री पैलेस्टाइन। किसके सपोर्ट में आप? फिलिस्तीन के या इजराइल के? पैलेस्टीन के। क्यों? आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि मतलब कोई जैसे यूक्रेन अगर अपने फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहे थे तो फ्रीडम फाइटर कहला रहे थे। यहाँ अगर कोई फ़ाइट करता है अपने लिए पैलेस्टीन से तो वो टेररिस्ट कहलाते हैं। हालांकि अब जब पैलेस्टीन पे जुल्म होता है तब तो कोई कुछ नहीं बोलते हैं, सब शांत रहते हैं। लेकिन पैलेस्टीन वालों ने सेल्फ डिफेंस में कुछ किया तो वो टेररिस्ट कहला रहे हैं। तो पैलेस्टीन को सपोर्ट है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद थे जामिया नगर में, जहां पर लोगों की जो राय थी वो हम लोगों ने जानने की कोशिश करी। कैमरा पर्सन कुलवंत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।